Welcome to the series of day-to-day talk on every Monday at 6 p.m. Today we'll talk about यूपीएससी की तैयारी या फिर उसके नाम पर टाइम पास। एक्चुअली सर टाइम पास, सर जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उनको टाइम पास कैसे कह सकते हो? इस तैयारी में तो टाइम लगता ही है। ये पता है, जो जस्ट हमारे पीछे वाली जनरेशन होती है ना, ये उसकी समझ होती है। ये उसकी समझ होती है कि यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, तो उस तैयारी के नाम पर अगर उनका बच्चा 4 से 5 साल तक तैयारी ही कर रहा है तो वो उसको करने देते हैं, जस्टिफाइड मान लेते हैं, समाज लोग सब जस्टिफाइड मान लेते हैं। और 90% लोग इस बात को इसलिए भी यूज करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम है और उसमें समय लगता है। क्योंकि जब आप बोलते हो ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस नाम पर भी एक अलग इज्जत मिलता है। इंडियन सोसाइटी में कोई बताए कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस नाम पर भी एक अलग इज्जत देते हैं लोग कहते हैं कि अरे वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मतलब समझ रहे हो, तो उस पर भी एक अलग इज्जत मिलता है। और वो इज्जत इतना खतरनाक और घातक होता है कि होता क्या है कि आप उस चीज को छोड़ नहीं पाते हो, ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आप उस जॉब में सेट नहीं बैठ रहे हो या उस जॉब की प्रिपरेशन के लिए आप सेट नहीं बैठ रहे हो। और जितना समय लग रहा है बस लगाए जा रहे हो कि फला व्यक्ति का भी 5 साल लगा था, उनका भी 6 साल लगा था। एक्चुअली होता क्या है ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। अब ये कौन लोग हैं जिनका 5 साल 6 साल में होता है? एक्चुअली जब भी आप किसी ऐसे कैंडिडेट का रिकॉर्ड खंगालोगे 5 साल 6 साल वाले कैंडिडेट्स का, जिसके नाम पर लोग लंबे लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं, वो लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पेपर दिया, पहले कट ऑफ में प्री में क्या हुआ 2-4 नंबर से उनका नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर दिया, फिर हुआ क्या कि प्री पास कर लिए, मेंस में वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, मेंस में नहीं हुआ। तीसरी बार क्या हुआ कि जब वो प्री मेंस दिए तो इंटरव्यू में कहीं छट गए। चौथी बार क्या होगा पता चलेगा प्री ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोग मेंस और इंटरव्यू पे इतना ध्यान देने लगते हैं कि फिर प्री रह जाता है। फिर 5वें या 6ठे बार में कहीं पर आके उनका प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई होता है। तो ये एक ऐसे लोग होते हैं जिनका उदाहरण बाकी के गलत लोग यूज करते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कट ऑफ से पता चलेगा 50% दूर है। कट ऑफ 94 मार्क्स पर है और ये पाए हैं 50, ये भी कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। अगली बार 50 से पाए थे 55-60, फिर भी कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बार पेपर कठिन आया, अरे भैया इस बार तो पेपर बहुत कठिन आया था, तो 60 से हो गया इनका नंबर 45, उसके बाद भी वो कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। और होता क्या है कि कंपटीशन से कई बार समझ इतनी दूर होती है कि वो अगर वाकई में जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर होता है अगर उसको भी वो दे के देख ले तो वो आंक पाएंगे कि पता चलेगा उनसे वो भी नहीं निकल रहा है और वो बात यूपीएससी 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 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो यूपीएससी कर रहे हैं, बिना इस बात को भी समझे कि अरे भैया यूपीएससी तो बहुत तरह का एग्जाम कराती है, एनडीए सीडीएस, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो क्या कर रहे हैं? यूपीएससी। और वाकई में ऐसे कैंडिडेट्स ग्रुप डी का भी पेपर देकर देख सकते हैं कि उनसे वो भी नहीं निकल रहा है। पता चलेगा लेखपाल की परीक्षा होती है राज्य में, वो लेखपाल का भी परीक्षा नहीं निकल रहा है और सपने जो है राज्यपाल बनने तक के हैं। तो ये प्रॉब्लम इतनी खतरनाक तब हो जाती है 90% कैंडिडेट्स को पता है, वाकई में पता ही नहीं होता कि वो टाइम पास कर रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं करते रहते हैं, वो उसमें इतना अभ्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह के टाइम पास में तैयारी में क्या होता है, घर भर से पैसा आते रहता है और जब रिजल्ट आता है गाली सिर्फ उस दिन खाना होता है या फिर उस दिन थोड़ा बहुत जवाब देना होता है, दोस्तों के साथ चाय पर चटकारे लेने होते हैं, चर्चा करना होता है। जिस एरिया में कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं चाय समोसे और जूस और शेक की दुकान होती है, वहाँ पी के उस पर डिस्कस करना होता है और टॉपर के जात के बारे में बात करते हैं। फिर जहाँ पर आप तैयारी करते हो वहाँ पर एक वेटरन भैया होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं, वो आके बताते हैं अरे जो टॉप किया है ना वो आईआरएस था पिछली बार। अच्छा वो आईआरएस था क्या? घर से फोन आता है, हाँ बाबूजी, हाँ अरे वो लइकवा बिहारे के है, तो उधर से पिताजी कहेंगे कि बेटा वो लेखपाल और हऊ वाला ही फार्म निकला था। अरे नहीं पापा कहाँ उस चक्कर में पड़ेंगे। और उसके बाद 2-4 दिन का हल्ला वल्ला रहता है, उसके बाद उनकी लाइफ स्मूथ चलते रहती है उस कैंडिडेट की। तो वाकई में होता क्या है कि उसको खुद ही नहीं पता चलता है कि वो टाइम पास कर रहा है। उसको वो अपने उस रूटीन में इतना मग्न हो जाता है कि उसको ये एहसास नहीं होता है कि जो उसके जीवन में चल रहा है टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। और इसमें नहीं हुआ तो कल को हो सकता है कि कोई ऐसा प्राइवेट जॉब भी ना हो जहां पर वो उसको करने लायक रहे। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के साथ एक समस्या ये आ जाती है, वहां 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, तो उनके साथ बीच में बैठने से होता क्या है कि आपका नॉलेज इस बात या फिर इस हद तक हो जाता है कि आप समाज में बैठ के 4 लोगों से बहस कर सकते हैं।
तर्क वितर्क कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए हमारे पास नॉलेज है, बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए जो वहां पर कुछ नया स्किल चाहिए सोसाइटी में, किसी भी आईटी सेक्टर या कोई भी प्राइवेट बिजनेस है, कोई भी काम है, वो करने के लिए स्किल सेट नहीं रह जाता है। हाँ, इतना नॉलेज जरूर हो जाता है कि 4 लोगों के बीच में चर्चा करेंगे तो अगले आदमी को डिबेट में दबा देंगे। इससे समाज में 5 लोगों के बीच में बैठे तो होशियार सा भी फील होता है, अच्छा मैं इंटेलिजेंट, मतलब बताओ ये कह रहे थे, इतना सही से मैंने एग्जाम्पल दिया, रसिया का, फ्रांस का, यूक्रेन का, जियो पॉलिटिक्स के 2-4 शब्द यूज किए और मैंने इनको समझा दिया। तो इस तरह से होता क्या है कि एक थोथी, एक खोखले सी इज्जत मिलने लगती है जिसमें फर्स्ट क्लास टाइम पास होता है यूपीएससी के तैयारी के नाम पर। और मैं इस बात को एज अ टीचर इस बात को इसलिए कह सकता हूं, देखिए 90% टीचर्स कभी कहते नहीं है, लेकिन जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, आपने भी कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाया होगा, अगर 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया होगा तो किस बच्चे का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा, ये बात आपको कहीं ना तो कहीं आइडिया लग जाता है कि अच्छा यार ये बच्चा ज्यादा ब्राइट है, चीजों को कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है, ये कर लेगा, ये वाला थोड़ा बहुत मेहनत करे और उसी चीज को 4 बार प्रैक्टिस करे तो इसका हो जाएगा। एक कैंडिडेट को आप जज कर पाते हो, ठीक है, हाँ मैं सही शब्द यूज कर रहा हूं, जज कर पाते हो, एक कैंडिडेट को एज अ टीचर आप जज कर पाते हो। 99% केस में, गिनती का 1 से 5%, 7% केस ही ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट आउट ऑफ टर्न परफॉर्म कर देता है। अदरवाइज उनका आप देखोगे कि उनका लक्षण दिखते हैं कि आपको देख के लग जाएगा पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को। तो ऐसे ही जैसे मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, तो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं नेट जेआरएफ वाले, क्या सर हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था तो सोचे नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर लें। मामूली सा मैं उनसे एक सवाल पूछ देता हूं कि सभी मुगल बादशाहों को सीक्वेंस में अरेंज कर दो। सोचो हिस्ट्री से पढ़ के आए हैं, वो कह रहे हैं मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं एक सवाल कर देता हूं कि मुगल बादशाहों को सीक्वेंस में अरेंज कर दो, नहीं बता पाते हैं। अगर मतलब कांखते थकते अगर उसको बता भी दिया ना, अगर मैं कह देता हूं कि लेटर मुगल्स को अरेंज कर दो सीक्वेंस में, तो वो उसको नहीं बता पाते हैं, वो भी कह रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी है तो भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल पूछ दो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सा, नहीं अभी याद नहीं है ना, वो वाला सब्जेक्ट हम पढ़े नहीं है। पता है ये जो यूपीएससी कैंडिडेट होते हैं उनको नॉर्मल रूटीन में भी ये बातें होती हैं। तो अक्सर होता है क्या है कि यूपीएससी की तैयारी के नाम पर हम समाज को जो समझने का एक समझ बनाकर दिखावा करने की जो कोशिश करते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि क्या हमसे ये होगा कि नहीं होगा, और अगले 2-4 साल में ये हम नहीं कर पाए तो उसके बाद हम जिंदगी में क्या करने वाले हैं, क्या कंप्यूटर, आईटी, बिजनेस, किसी भी और सेक्टर में क्या हमने इतने अपने स्किल्स को इंप्रूव या इंप्रोवाइज कर रखा है कि किसी भी सेक्टर में हम जॉब करने को तैयार हैं कि नहीं। और डे टू डे टॉक के इस वीडियो मैसेज को देखते हुए आप यहां तक आ गए हो और आपको कहीं से भी ये फील हो रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप रिस्क लेकर तैयारी ना करो या मेहनत ना करो या फिर यूपीएससी की तैयारी ही नहीं करना चाहिए, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बेटा तुम तैयारी करने लायक ही नहीं हो। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिंपल सा इतना कह रहा हूं कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके नाम पर मैं टाइम पास कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण लूंगा, माई ओन एल्डर ब्रदर इज अ सिविल सर्वेंट, व्हेन ही क्वालिफाइड, जब उन्होंने, मेरे बड़े भाई साहब ने क्वालिफाई किया, तो वही समाज जिसके आगे अब हीरो बन रहे थे, जो थोथी वाहवाही देता है, वो मेरे पिताजी के पास, मेरे फादर के पास आया एंड दे वर लाइक कि अरे एक का हो गया ना दूसरे का भी हो जाएगा, जनरलाइजेशन। अरे आस्क मी, मेरे को एक ऐसा लिबास या एक ऐसा कपड़ा दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मैं अपना शरीर उसमें जाके फिट करूं, एंड आई वाज लाइक कि नहीं मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, आई हैव टू रन दिल्ली बाइट्स, मुझे उसमें नहीं जाना, आई वोंट फिट इनटू दैट। एंड आई डोंट नो बट आई थिंक अब शायद मेरे पेरेंट्स को लगने लगा है कि यस आई एम डूइंग वेल विद Delhi Bytes, and there are two. Earlier I was working alone. Today I have team of 7 people working with me. जैसे करके भी I manage their salaries, my own expenses of platform itself. So the theme of this video message is not कि तैयारी न करो, तैयारी करते समय सेल्फ रिफ्लेक्ट करते रहो, कहीं ऐसा तो नहीं तैयारी के नाम पर आप टाइम पास कर रहे हो, तैयारी हो तो रही है ना, ऐसा तो नहीं कि बॉटल में पानी भर रहे हो, बॉटल नीचे से लीक है, इस बात को भी आप चेक करते रहो। मिलते हैं अगले सोमवार शाम को 6 बजे डे टू डे टॉक के इसी सीरीज में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक के साथ।